नहीं, 2016 से हम सभी किसान भटक रहे हैं। कोई ना हमारे लोगों की सुनाई हो रही ना कुछ। आश्वासन दिया था, कलेक्टर के पास गए थे भोपाल, हम लोग पैदल यात्रा निकाली गई थी। उसमें बोला कि आप लोगों की जो मांग रहेगी आपके लिए पूर्ण होगी, मगर हम लोगों की आज तक 2016 से हम लोगों का ना हम लोग मकान बना पा रहे हैं, ना जमीन खरीद पा रहे हैं, ना प्लॉट खरीद पा रहे हैं। और तो और 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं, उसकी वजह से शादी भी नहीं हो पा रही लड़कों की। किसान अन्नदाता लेकिन प्रशासन ने बना दिया भिखारी। उल्दन बांध परियोजना में बड़ी अनियमितता, किसानों के साथ हुआ बड़ा धोखा। नहीं मिल रही मुआवजे की राशि, कहीं मुआवजा का टक तो नहीं लिया। हमारी टीम ने जब बांध प्रभावित ग्रामों की पड़ताल की तो पता चला यहाँ धोखा हो गया है। खबर सागर जिले से जुड़ी हुई है, जहां वंडा क्षेत्र के उल्दन में बांध बनाया गया है, जिसमें अनेकों ग्रामों की जमीनें ली गई हैं। लेकिन जब हमारी टीम ने बहरौल क्षेत्र में जाकर किसानों के यहाँ स्थानीय लोगों से बात की तो पता चला कि प्रशासन ने वहां के किसानों को बड़े स्तर पर धोखा दिया है। मुआवजे के नाम पर किसान दर दर भटक रहे हैं। किसानों को वहां से पलायन करने वाले लोगों को एक भी पैसा नहीं मिला है। किसानों ने स्थानीय प्रशासन से लेकर जिला कलेक्टर तक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर मुआवजे की राशि की मांग की है, लेकिन किसानों को किसी प्रकार का निराकरण नहीं हुआ है। वहीं किसानों ने बताया कि बांध में प्रत्येक परिवार को विस्थापन मुआवजा की राशि 6,36,000 रुपये मिलनी थी, जिसमें कि बड़ा घोटाला हुआ है। 80% लोगों को अस्थायी निवासी घोषित कर उस मुआवजे की राशि को वंचित कर दिया है। भू अर्चना अधिकारी एवं सागर कलेक्टर की लगातार मनमानी चल रही है, जहां भी जाओ वहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उल्दन बांध प्रभावित किसानों को राजस्व विभाग के नियमों से गुजारने में बड़ी तकलीफ हो रही है। उल्दन वंडा बांध प्रभावित किसानों को राजस्व विभाग के नियमों से गुजरने में बड़ी तकलीफ हो रही है। प्रभावित लोगों को अनेक फरमान सुनाए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि सर्वे में जो आया है वही होगा, तो कोई कह रहा है कि हमारे गांव में 80% मकान डूबे में चले गए हैं, 20% मकान के सर्वे बाहर रखे गए हैं। अब सवाल यह है कि चारों तरफ बांध का पानी भरेगा, गांव घिरेंगे तो बचे मकानों के लोग कहां से निकलेंगे, वहां कैसे रहेंगे। सवाल अनेक हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब बांध प्रभावित किसान का भगवान ही भला करेगा। लेकिन इसी बीच ओबीसी क्रांति सेना ने भी बांध प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी सक्रियता बढ़ा दी है। वहीं जनता के साथ ओबीसी क्रांति सेना बड़े जन आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिंतामन राय का रहने वाला हूँ। नहीं, 2016 से हम सभी किसान भटक रहे हैं। कोई ना हमारे लोगों की सुनाई हो रही ना कुछ। आश्वासन दिया था, कलेक्टर के पास गए थे भोपाल, हम लोग पैदल यात्रा निकाली गई थी। उसमें बोला कि आप लोगों की जो मांग रहेगी आपके लिए पूर्ण होगी, मगर हम लोगों की आज तक 2016 से हम लोगों का ना हम लोग मकान बना पा रहे हैं, ना जमीन खरीद पा रहे हैं, ना प्लॉट खरीद पा रहे हैं। और तो और 20-20, 22-22 साल के लड़के हैं, उसकी वजह से शादी भी नहीं हो पा रही लड़कों की। डूब क्षेत्र की वजह से ना शादी हो पा रही, ना कर पा रहे हम लोग, ना बच्ची की, ना लड़की की, ना किसानी, ना घर, ना दूर, कुछ नहीं बनवा पा रहे। 2016 से हम लोग बहुत समस्या है। गए थे कलेक्टर साहब के, कलेक्टर उन लोगों ने बोला आपकी जो मांग है वो पूर्ण होगी। सिर्फ दिया, बस। कब मांग पूरी होगी ये नहीं बताया। नहीं। और अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं करती है सरकार या शासन, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? सभी लोग, हम लोग तो आत्महत्या करेंगे। हम लोगों को बचा ही नहीं है कुछ, आत्महत्या करेंगे। और क्या बचा हम लोगों के पास? हमारी जमीन चली गई, मकान चला गया, कुछ बचा ही नहीं है। बांध पूरा बन गया है। कहाँ के रहने वाले? आप लोगों के संपूर्ण गांव की क्या समस्या है? समस्या ये है मैम, ये बताओ जैसे जमीन डूब रही और मान के चलो जो कोई 1-2 एकड़ का किसान है, अगर कम वो 15-16 लाख रुपए दे भी रहा है
तो उतने में प्लाट नहीं आ रहा मैम। प्लाट नहीं आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। और ऐसा करो, यदि आप देना चाहते हो तो हमारा घर का मकान मुआवजा भी दो, और घर का मुआवजा नहीं दे सकते तो फिर हमें इस जगह से जो हमारी मिट्टी की नमी है उसी ज़मीन दूसरी जगह दे दें, और हमारा घर मकान बना के दे दें जो कि तो, और मतलब जो उनकी जितनी जगह उतनी जगह दे दें, कोई एतराज़ नहीं है। और नहीं तरफ आपको जनता की मुआवजा की देना पड़े, मांग की मुआवजा देना पड़े। आपकी जो मांग है इसकी शिकायत की आपने कहीं? जी मैम, कलेक्टर ऑफिस में 2-4 शिकायत गए और मुख्यमंत्री के यहाँ भी 2-4 शिकायत गई, उनने कोई हमारे कोई सुनाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं की। तो अब आप लोगों को अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये है मैम, अगर आप नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते, हम तो मरे हैं, वो तो मरना ही है क्या। जब रोड पे आएगा तो मरेंगे, क्या करेंगे भाई। कोई जैसे मान के चलो आज दे दें प्लाट मिलने पे क्या करे आदमी, आज जोन के तो जमीन जगह नहीं है गाँव में, आज वो 10 आदमी की प्रति वो खा पी रहा, एक दूसरे के मजदूरी कर रहा, तो वो कहाँ जाएगा। वो घर मकान तो ले नहीं पाएगा, जब उसका घर नहीं डूबेगा तो वो क्या करेगा, वो तो मर जाएगा, कहाँ जाएगा। तो हमारा ये अनुरोध है कि मैडम जनता की सहायता करें। ठीक है, नमस्ते। अमर सिंह है मैडम। ये जो मुआवजा मिल गया आपको? नहीं, अभी नहीं मिला। क्या समस्या है, क्यों नहीं मिल अब रहा? समस्या जा है मैडम, आधे घर तो लेला डूब में, आधे परिवार रहेगा उनके सामने से पानी है। अब पानी भरेगा तो कीड़ा पतीरा दौरे में आएगा, घर में घुसेगा, हम लोग यहाँ क्या करेंगे। और यदि मजूरी को भी जाएंगे कहीं तो सागर जाएंगे 300 रुपये मिलेंगे, 150 का पेट्रोल लग जाएगा, 150 में हम बच्चे को खिलाएंगे या हम खाएंगे या क्या करेंगे। आपकी जमीन ले ली? जमीन पूरी 1 डिसमिल जगह नहीं भर गई है। मकान नहीं लिए? मकान नहीं लिया है, देरी से पामाने सामने से 2-4 मीटर दूर से पानी है। इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत अब गांव के लोग जाते हैं मैडम, हम तो नहीं जा पाते। तो कलेक्टर और जो नेता वगैरह उनके न जाते हैं, कह देते होगा काम। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो फिर क्या तो करेंगे? क्या सरकार से थोड़ी लड़ सकते, अभी तक करेंगे, मरेंगे भूखों, और क्या करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरिया। अभी आप लोगों के गांव की क्या समस्या है? हमारे गांव की समस्या ये है मैडम, तालाब बंद रहा हो, जमीन जगह सब डूब गई, मकान भी डूब गए। आधे गांव के जो नहीं डूब रहा है मकान तो बेस्टे लगाए, कछू भी लगाए, हम लोगों ने लगाए न दस्तखत करे कछू फाइल पे न कछू पे। तो हम लोगों को मामला क्यों नहीं मिल रहा है? मुआवजा नहीं मिला? कोई मामला नहीं, ना मकान का ना जमीन का। इसकी शिकायत आपने कहीं की? हमने मैडम कहीं भी नहीं की है। हम लोगों ने जितने मकान डूब रहा है कोई ना कोई शिकायत नहीं की है। और अगर आप लोगों को जैसे मुआवजा नहीं दिया जाता है जी तो फिर क्या आप लोगों का कदम रहेगा, क्या करेंगे आप लोग आगे? हमारे मैडम तालाब में डूब के मारा है पूरा गाँव, शासन को फंसे हैं, हम लोग क्या करें। और शासन को तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग तो तले में मरेंगे मोड़ी मोड़ों के, वो क्या करें बताओ। गांव 3 तरफ से डूबा है और हमारा गांव डूब में नहीं ले रहे हैं, टापू टाइप के रह गए हैं। और हम लोग पहले निंके गए कि हमारे डायरेक्ट भोपाल जा रहे हैं, फिर इसके बाद बोलने कि नहीं हम तुम्हारा गांव ले लेंगे। फिर इसके ये किसने कहा था आपसे? कि कलेक्टर साहब ने कहा था, जब ही गए सो हमारा फिर लौट के घर आ गए। फिर इसके बाद हमारे कोई मांग नहीं भाई, फिर हमने जो अभी चुनाव हुआ था उसको हमने चुनाव बहिष्कार करो। हमने सुबह से 2 बजे तक कोई वोट नहीं डाली। इसके बाद में उतने से पूरा सिस्टम आओ, पूरे अधिकारी आए, उन्हें कि हाँ आपको गांव डूब में लिया जाएगा। मैंने इसके बाद हम संतुष्ट हो गए। इसके बाद हमने सभी ने वोट डाली, जाके वोट डाली, आज भी हमारा गांव डूब में नहीं लिया गया। और फिर भी हमारे तो जो नाव डले हैं कछुए ऐसे हैं कि बेड़ो माने जगह डूब गई है, उसी में मकान बने, माने मकान नहीं डूबो, वो पूरा नंबर डूब में लगा और बीच में है वो मकान में फिर भी नहीं ले रहा है अभी डूब में। मतलब आपके जो गांव की डूब की सर्वे वो सही तरीके से नहीं की गई है। अच्छा 36 के कछु लड़का बहुत छूटे हैं। ठीक, बताओ अब आपकी। 23 साल की लड़की है, एक लड़का एक बहू को एक्सीडेंट है। हम किसी के पास जा रहा है कि हमें कर्जा दे दे, तुमने वो लगा दो कि जो मुआवजा में है, हम ले नहीं पा रहे। हम लड़की को कहाँ कर दें, कहाँ से हम मोड़ा की दवाई कराएं, बहू की दवाई कराएं, कहाँ कौन के पास में हम अपनी जायदाद रख दें। गाने एक जो लगो कई कार के तलाक एक्ट लगो, तलाक एक्ट लगो, हम कहाँ मर जाएं, हम मोड़ी को कौन के ना पहुँचा दें। बताओ 22-23 साल की लड़की, आधार कार्ड जाने सब जाने, हम वो यकीन कर रहे।
कैसे जैसा नहीं हो रहा है जे तलाक के मुआवजे से एक लाखों का हम तलाक 2 लाखों का रजिस्ट्री नहीं हो रही, खेती बिक नहीं पा रही, हमें 14 लाख को हम ब्याज भोग रहे, हर 6 महीने में 1.5 लाख ब्याज में भर रहा है। अब बताओ हमें कहाँ से दे हैं? आप बोलिए हम कहाँ से दें? कहाँ हम लड़की की शादी करें, कहाँ हम बहू या लड़का की दवाई कराएं? एक वजह से हम परेशान हैं। यदि कहो तो हम आत्महत्या कर लें, और ना हम अपने सबको सेल पास देकर अपनी आत्महत्या कर रहे हैं। बोलो क्या मजबूरी है? यदि एक तो छूट दे तो हम अपनी रजिस्ट्री जमीन की करके बेच दें किसी मालिक को, या ना तो मुआवजा दे दे हमें, ना पूरा गाँव डुबो दे। हमारी जमीन एक ही जगह है स्तर, और उधर एक मकान है और हमारे पास कुछ नहीं है। बोलो हमने गलत बोली तो 4। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मुआवजे को लेकर क्या समस्या है आपकी? मुआवजा हमें अभी तक मिला ही नहीं, तो समस्या क्या है? मतलब समस्या ये है कि पहले भी धोखाधड़ी से पूरा गांव डूब में ले गए। हाँ, फिर आखिरी में क्या हुआ कि जब सही सर्वे किया तो 2-250 परिवार डूब में लाए, बकाया का पूरा गांव हमारा टापू बना दिया। मतलब आधे परिवारों को ले लिया, आधे परिवारों को नहीं लिया, और जमीन ले ली है, मकान छोड़ दिए। तो आप लोगों का क्या कहना है? हम लोगों का यही कहना है कि हमारा जब जमीन डुबो ली है तो हमारे मकान भी डुबो लिए जाए। अगर आप लोगों के मकानों को नहीं लेते हैं तो फिर आप लोग यहाँ रहेंगे? हम लोग यहाँ रहेंगे तो क्या करेंगे? हम तो चारों तरफ से जब पानी में गिर जाएगी, कीड़े मकोड़े आएंगे, आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? कहाँ अगर कोई समस्या आ गई तो हॉस्पिटल लेके कहाँ से जाएंगे? आपने अभी तक कोई शिकायत की कहीं? बहुत सी शिकायत नहीं की। कहाँ शिकायत की आपने? कलेक्टर के पास गए, भोपाल भी गए, और यहाँ हर जन सुनवाई में भी देते रहे। विधायक जी के पास गए थे? यहाँ विधायक जी के पास गए थे, सुनने के हाँ हो जाएगा। और यात्रा भी निकाली थी आपने? हाँ, यात्रा भी निकाली थी। तो यात्रा में क्या कहा? यात्रा में कही हो जाएगा, बस आश्वासन दे दिया। आश्वासन देते, बस आश्वासन देते, कुछ होता है। अगर आप लोगों की जो मांग है उसे वो नहीं मानते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोगों के तो भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। आपको हमारा गणपति अहिरवाल। आप कहाँ के निवासी हो? पिपरिया के। हाँ। क्या समस्या है आपकी? हमारी यह समस्या है कि हमारा गाँव जा रहा पूरे डूब में, सुन ली, और कछु बच रहा है, कछु नहीं बचो हुआ है। अब कछु सुनाई नहीं है हमारे की, कोई सुनाई नहीं है हमारी। आप कहाँ गए थे? शिकायत करी कहूँ? शिकायतें हैं, सब कछु कार्यक्रम है, दरखास्त लगी हैं, वो सुन नहीं रहा हमारी, न कलेक्टर सुन रहा है, न कोई नेता सुन रहा है हमारी ते की। कहाँ गए थे आप शिकायत कर? कलेक्टर साहब के गए थे? गए हैं। विधायक जी के? विधायक जी का पहले बंटू है थी। अच्छा। हाँ, और अब जबलपुर नो गए, भोपाल गए, काऊ नहीं सुनी यहाँ, नहीं सुनाई भाई? नहीं कोई सुना नहीं है सर। और अगर अब सुनाई न हुई है तो क्या करो? आप का सो आप बोले जाना, हमें क्या करें? वो में कोई सुना है मतलब नहीं, आप पलक दे सो गेल वो आदि सो, हमें क्या करना है? क्या नाम है आपका? हमारा रूप सिंह। आप कहाँ के निवासी हैं? हम कुल्लई के है तय के। कुल के। तो क्या समस्या है आपकी? जे सर्वे भई थी सो जे के नंबर नहीं हमारे वालों की मुझको कोई लाए आया माने चले लाया ऊपर सब डरे, नंबर डरे हैं यार। अच्छा, पहले नाम आए थे सबके? हाँ, नंबर डरे रोड पे मकानों पे। अबे फिर मुआवजा नहीं दिया? नहीं दिया, न लाए अबे तो उन्हें नोटिस आया उनकी। आप अधिकारी कार्यालय गए? एसडीएम कार्यालय? नहीं, हम नहीं गया। अच्छा, गए थे आप? हाँ, पहले गए थे, वो और गए थे, हम नहीं गए थे, मतलब और तो सब हो गए थे। हाँ, विधायक के पास गए थे कहने को कि क्यों नहीं आए? हाँ, गए थे, सुबह नहीं सुना था। नहीं सुना था? हाँ। आपका? अजय पटेल। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कुल। ग्राम कुल। यहाँ कब से रह रहे हैं? जब से हुए हैं यहीं से। जन्म से? हाँ, जन्म से। तो आपको मुआवजा क्यों नहीं मिला? यहाँ अस्थायी निवास कर दिया मेरा। अस्थायी निवास कर दिया जी। कागजों पे जो भी नोटिस मिला है क्या लिखा है उस पर? उस पर लिखा है, वो अभी पहले लिखा था कि इनको मुआवजा की राशि प्रदान की जाए, लेकिन अब कुछ नोटिस आया ही नहीं है। अच्छा, पहले नाम आया था और लिखा था इनको सरकार की तरफ से दिया जाए 6,36,000 की राशि प्रदान की जाए पुनर्वास के लिए, लेकिन अब वो नोटिस नहीं आया। आपको मुआवजा नहीं मिला? नहीं, मेरे बड़े भाई को मुआवजा परिवार को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बड़े भाई का नाम था, वे शांत हो गए, इसलिए नहीं दिया किसी को। परिवार वालों को नहीं दिया? नहीं दिया।
क्या नाम है आपका? हाँ, गौरी यादव, किस गांव के निवासी हैं आप? पिपरिया लाई। आपकी मुआवजे को लेकर क्या क्या समस्या है? मुआवजा को लेकर 4 लाख रुपए जो एकड़ मिल रही है अपनी, जो सेमरा मौजी में मिली है, वो से का हुआ आपको कहूँ इतनी में जगह सस्ती हुई तो हम मन कर रहे थे। मुआवजा मिलेगा आपको? नहीं, परिवार में हती कैसी जगह उनको मिले 4 लाख रुपए जो एकड़ के। 4 लाख एकड़ मिल गए? हाँ, नहीं अब कागज आए हैं, पैसा मिले नहीं है? पैसा नहीं आया। नहीं। कागज कब आए थे आपके? अब 3 महीने पहले आ गए। अभी तक नहीं मिली मुआवजा राशि? और इतने लेट होने के कारण आपने कहीं शिकायत की? शिकायत तो हर एक जगह करी है, अपने अधिकारी से करी है, कलेक्टर साहब के गए और अपने हर जगह करी, और ये अपने मंत्री जी हर से भी वही बात, सब जगह मतलब कोई वो नहीं है, वो तो सुनवाई नहीं। और अगर सुनवाई नहीं होती है, मुआवजा नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अब तो अब सरकार को काम है, सुबह तो ये अच्छे में रखें, अन्यथा नहीं रखें तो वो तो देखो उन्हीं को काम है, उन्हें ऐसी धान ले आई आगे खोने चल पे। अब तो ठीक है, हमारे एक परिवार से 1000 आदमी जुड़ा थे, 1000 आदमी से लाख भी जुड़ा, उन्होंने भी देख रहे हैं कि जो परेशानी है हमारों को वह नहीं समझ रहे। आगे हो चल के सरकार सुनना को दिक्कत है, कोई ऐसा आदमी मोड़ी मोड़ा भूखे मर हैं। अब जा बताओ, जैसे मान के चलो 75% घर निकले हैं और कछु जरिया नहीं आ रहे कोई तो का हो जाए, उनको कछु व्यवस्था हो जाए कि 636 की सुन रहे हैं कि देने मनो कौन को मुश्किल से 10% आदमियों को मिलने। ID एक ही पे चला रहा है काम, ये भी बड़ी धाना रियाई कर रहे हैं। मनो जैसे ID पे है तो कई एक घर में एक ही ID दे रही, अब 6 जने हैं, मनो 6 ID नहीं बना रहा है, भली अलग अलग है, मनो मान रहा है एक जने की, मतलब बच्चों को भूखे मरने की नौबत। हाँ, क्लियर है। हम और राधा कहाँ रहे तो? कछुआरों में पेपर गेल लाई में। आपकी क्या समस्या है? समस्या जा है कि मुआवजा दे देते तो हमारा मोड़ी मोड़ा ने देखो पड़ भी जा पाऊ और पूरी पीसी डूब गई आसो, खावे नहीं बचो कछु। और बता दे गाँव में कोई रेन देती है हमें जाके, तो अब हो तो हमें नहीं लगते, अब गाँव में है ही नहीं है, कछुआरी में है हमारी जगह। और मोड़ी मोड़ा पड़ गया, ब्याह करने हैं सुने ब्याह हो पा रहा, कोई जगह ही गाने तक नहीं धर रहा हुआ, और पेड़ से लिख ला अब पर मान देवे को बहु हो रहा, पता आप क्या करे? आपने कहीं शिकायत की? शिकायत कहूँ नहीं, को करने ही नहीं देती है, कलेक्टर के जा मिला तो नहीं है। बता विधायक जी के यहाँ? विधायक का पता कहाँ के विधायक, पता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि कहाँ के विधायक। और अगर मुआवजा न मिले है तो क्या करें? तुम बता बिना से मरे जाते डूबकी लगाओ तो, और कहा तो जो ही है हम तो डूब मार है, अब बाल बच्चे सोने को डाकिल कैसे यहाँ से नरवाया का तो दोरे में से। बता आप कहाँ रहे थे? पिपरिया। तो क्या समस्या है आपकी? हमारी जब समस्या है कि हम मकान डूब रहा हूँ, हमारे मुआवजा चाहिए और आज सरकार दे देंगे। मुआवजा नहीं मिलो आप? हाँ, कुछ नहीं, नोटिस तक नहीं मिला। और अगर मुआवजा न मिले तो फिर इतने पानी आ रहे तो डूब जाएगा। आपने क्या मतलब दौरा किया है किसानों को समस्या से नहीं? मैंने कई गांव में दौरा किया है, और जो बंडा वृहद सिंचाई परियोजना है बंडा विधानसभा जिला सागर में, इसमें बहुत सारे जो गांव हैं बांध से प्रभावित हुए हैं, और हजारों की संख्या में किसानों के जो परिवार हैं वो प्रभावित हुए हैं। उनको उचित मुआवजा नहीं मिला है, कुछ किसानों को मुआवजा दिया गया है लेकिन उचित मुआवजा नहीं मिला है, और उनके मकानों का मुआवजा नहीं मिला है। कुछ को 20 से 30% जो घर हैं उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। तो ऐसे मैं खुद एक किसान की बेटी हूँ और किसान की पीड़ा को समझा है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि आप 1 माह में उन सभी किसानों की, समस्त गांव की सर्वे कराकर उन्हें मुआवजा दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में मैं रजनी कुशवाहा ओबीसी क्रांति सेना संगठन के साथ ही कई अन्य संगठन, किसान संगठन और कई सामाजिक संगठन और मजदूर संगठन सब मिलकर संविधान के दायरे में रहकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। और भी मतलब जो आंदोलन करेंगे यहाँ के, मतलब वहाँ किसान आंदोलन यहाँ कर चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके हैं, भोपाल तक पहुँचे हैं। मतलब सरकार के देखो हाँ कानून मतलब हाँ भनक तक हमें जी, या जितने भी जो गांव डूब में आ रहे हैं और जितने भी किसान भाई जो प्रभावित हो रहे हैं, किसानों ने SDM के यहाँ भी
आवेदन दिया, कलेक्टर साहब के भी चक्कर लगाते लगाते उनकी चप्पल घिस गई है, लेकिन शासन प्रशासन सुन भी नहीं रहा है किसानों की बात। और उन्होंने पैदल यात्रा भी की। पैदल यात्रा आधे रास्ते तक पहुंचने से पहले ही कई मंत्री, विधायक और शासन प्रशासन ने किसानों को झूठा आश्वासन दिया। झूठा आश्वासन देकर उन्हें वापस बुला लिया और उनको आश्वासन देकर उनकी जो मांगे थी वो आज तक मांगों को पूरा ही नहीं किया गया। आंदोलन मतलब हाँ फिर से क्या आप करोगे? अगर जी नहीं बिल्कुल, मैं 1 माह का जो समय है शासन प्रशासन को देती हूँ और उनसे निवेदन करती हूँ कि सारे किसानों की जो समस्या है उन्हें सुलझाई जाए, और अगर नहीं सुलझाई जाती, उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो ओबीसी क्रांति सेना के साथ साथ समस्त संगठन मिलकर आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेंगे।